इस कार्यक्रम का बेसिकली उद्देश्य ये है कि ये बिहार बदलाव सभा है। जो हमारी जनता है वो अब थक चुकी है इस बेरोजगारी से, इस स्वास्थ्य की कमियों से, बिहार की बदहाली से। बिहार में जो स्वास्थ्य की कमी है, रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है, सड़कें ना है, ना उद्योग है, कुछ भी नहीं है। आज भी चरचरी पुल है जो लकड़ी से बना हुआ है, उस पर हम चलते हैं। कहाँ की बात करते हैं आपकी काम हो रहा है और एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसमें बिहार क्यों पिछड़ा? बिहार पिछड़ा, ऊपर से सीमांचल पिछड़ा सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा किशनगंज पिछड़ा। क्यों? मैं जनता को जगाने आई हूँ कि जागरूक हो जाइए, अपने आप की अपनी क्षमता को पहचानिए। आपका एक वोट आपके भविष्य को बदल देगा, आपके बच्चों के भविष्य को बदल देगा। इसलिए ये सभा रखी गई है। आज के कार्यक्रम में जो आपके पार्टी के दूसरे लोग नजर नहीं आ रहे हैं? आज के पार्टी में हमारे कार्यक्रम के जो पार्टी के दूसरे लोग हैं वो इमरजेंसी में वो पटना चले गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ आपातकालीन एक बैठक बुलाई गई है हमारे प्रशांत किशोर सूत्रधार जो हैं पार्टी के, उनके द्वारा। लेकिन हमारे भाई यहाँ पर तारिक अनवर जी हैं जो कि पार्टी के संयोजक हैं। जनता जनस्वराज पर क्यों भरोसा करे? जिला पे जनता जनस्वराज पर क्यों भरोसा करे? जनता जनस्वराज पे इसलिए भरोसा करे क्योंकि जनता का ही राज है। जनस्वराज में जनता का ही शासन है। जनस्वराज में जनता ही इसकी मालिक होगी, जनता का ही एमएलए होगा। एमएलए नेता जो है वो अपना नहीं होगा, नेता जो होगा वो जनता का होगा और हर वक्त खड़ा रहेगा जनता के लिए। इसीलिए जनता जो है विश्वास करे। परिवार लाभ कार्ड हम दे रहे हैं जो कि 20,000 राशि पर महीना आपको देगा, लाभान्वित होंगे सभी जनता उससे, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। और हर महीना 20,000 की लाभान्वित होने से आप सोचिए कि सरकार बनी नहीं, उसके पहले ही ये राशि आपको पहुंच रही है, तो कितनी बड़ी बात हुई है, किसी पार्टी ने किया है आज तक। इसीलिए जनस्वराज को अगर चुनेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, छोटे छोटे कारखाने मिलेंगे। मैं संकल्प लेके जाती हूँ कि आपको बता रही हूँ कि छोटे छोटे कारखाने बनेंगे, उद्योग बनेगा, सड़क बनेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा पे ये होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए आपको सिलीगुड़ी और दिल्ली बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। राशिद आर्या की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है? अब वो तो जनता ही बताएगी कि कितनी मजबूत है। जनता का प्यार मेरे लिए कितना है, सीमांचल वासी किशनगंज वासियों का प्यार मेरे लिए कितना है, वो अब तो वो ही बताएंगे। लेकिन मेरा प्यार उन सब के लिए है। तो पार्टी उम्मीदवार बनाती है आपको, तो कौन से वो काम है जिसको प्रायोरिटी देंगे, करेंगे उसको आप? सबसे पहले बाढ़ और नदी के कटाव को रोकना है, जिसको कि मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, झेला है, लोगों के बीच गई हूँ और मदद भी की है। दूसरा, मैं यहाँ पर रोजगार, छोटे छोटे कारखाने जैसा मैंने बताया, उद्योग लगवाऊंगी ताकि रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े लोगों को, यहाँ से निकल के दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, लुधियाना ना जाना पड़े और बिहारी एक बीमारी है ये ना सुनना पड़े। तीसरा, यहाँ पे स्कूल बनवाऊंगी, यूनिवर्सिटीज बनवाऊंगी ताकि पढ़ने के लिए हमारे बच्चे यहाँ वहाँ ना भटके, यहाँ वहाँ ना जाएं, यहीं रह करके अपने परिवार के साथ पढ़े। चौथा, मैं यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स बनवाऊंगी ताकि लोग सिलीगुड़ी ना इमरजेंसी में दौड़ के भागे, ताकि दिल्ली ना दौड़ के भागे। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी सरकारी क्लिनिक, सरकारी हॉस्पिटल बनेंगे। यहाँ पर सड़कें बनेंगी। जो सड़क अभी आ रही थी तो गड्ढे गड्ढे मुझे मिले, तो कैसे यहाँ के लोग रहते हैं? आज भी उनके घरों में छत से पानी टपकता है। इस तरह के घर में रह के क्या फायदा? प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप कर रही है, ये कार्यक्रम है कि ये कांग्रेस और एमआईएम का गढ़ है, तो सोच लीजिए कि इसी गढ़ में आकर के जनस्वराज की नेत्री दहाड़ रही है और आपको बता रही है कि आपकी कमियां क्या क्या है, आपको गिना रही है कांग्रेस की कमियां क्या क्या है। विधायक तो कांग्रेस के हैं, एक ने भी नाम नहीं बताया। आप बताइए, ऐसे चलती है क्या नेतागिरी? ये क्या कर रहे हैं? नेतागिरी ही तो कर रहे हैं। इस बार सीमांचल मांग की यही है पुकार कि बदलाव होगा। इस बार गली गली में शोर है, बदलाव ही प्रशांत किशोर है। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार ने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दिया है और 1100 रुपया पेंशन कर दिया। अरे वो डर गए हैं। पहली बात तो उनकी स्थिति, जो हेल्थ इश्यूज हैं, फॉरबिड मी, लेकिन उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो अभी दिमागी रूप से उतने
स्वस्थ नहीं रहे, उनके हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, क्या वो फैसला ले रहे हैं वो समझ नहीं पाते। तो क्या ऐसे लोग के हाथ में, ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप अपना राज देंगे जो दिमागी रूप से सही नहीं हो, फैसले ना ले सके? जब घर में बुजुर्ग बूढ़ा हो जाए तो उसे सम्मान दे करके रख देना चाहिए, ना कि उसके हाथ में राजपाट थाम देना चाहिए ताकि वो सब बर्बाद कर दे एक सिरे से। मैडम, भाजपा के बड़े नेता ने अभी एक जगह रैली में कहा है कि सीमांचल में घुसपैठिया रहते हैं, किस तरह? सीमांचल में अगर घुसपैठिया रहते हैं तो हमको बताइए कि 1.5 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मोदी जी उस समय उन्हीं की सरकार थी ना, सरकार 1.5 साल से उन्हीं की सरकार है ना, और केंद्र में भी सरकार उनकी, बिहार में, राज्य में भी सरकार उनकी, गठबंधन से। तो मुझे बताइए कि सरहद पे जो लोग यहाँ पर हमारे जवान काम कर रहे हैं क्या वो गलत हैं? उनकी ही सरकार में घुसपैठी घुस रहेगी, अब वो ये बताना चाहते हैं। ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। आप कह रहे हैं घुसपैठियां भी हैं और आप अपने ही सरहद पे लगाए हुए लोगों को, जवानों को बेइज्जत कर रहे हैं, तो दोनों बात तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो ये जवाब तो आपको साफ मिल गया कि या तो झूठ बोला जा रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है SIR बनाने के लिए। SIR में घुसिए, घुस दीजिए, पत्र दीजिए, आपसे नागरिकता छीनी जा रही है, आपसे वोट छीना जा रहा है, वोट देने का हक छीना जा रहा है। आज जो ये बिहार बदलाव सभा है, क्या मकसद है करने का? इसका यही मकसद है, मैंने शुरू में ही बताया कि जनता को जागरूक करना है कि कांग्रेस, RJD, JDU, BJP ये सब पार्टियां आपको लूट के खा चुकी हैं। अभी भी जाग जाइए और जन स्वराज को वोट दीजिए। जन स्वराज को अगर आप वोट देते हैं तो यहाँ पे जनता का राज होगा, जनता का शासन होगा। नेता डर से आपके पैर में आके गिरेंगे और गिर के आपको बोलेंगे कि मुझे जो आपको दिक्कतें हैं, अपनी दिक्कतें मेरे साथ शेयर कीजिए, और नहीं तो वो MLA के पद से साफ इस्तीफा दे देगा। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? कार्यक्रम को लेके यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम। क्या चीज गायब नहीं होगा? मेरा तो नहीं गायब होता है। कटरा नरेश गायब कर दिया। कटरा नरेश तो हम है नहीं। हाँ, जी पहला तो कार्यक्रम यही है, जनस्वराज बिहार बदलाव के लेके पूरे बिहार में ये प्रोग्राम चल रहा, बिहार को बदलना। बिहार की हकमारी जो लालू और नीतीश, चचा और भतीजा मिलके 35 साल से बिहार को उस जगह पहुंचा दिया है जो आज़ादी के बाद बिहार बहुत अच्छे पायदान पे थे। आज बिहार हिंदुस्तान में सबसे पीछे पायदान पे है और उस पायदान में भी किशनगंज सबसे पीछे है, जो कि लगातार यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस या RJD का ही जीतते आया है। ये बदहाली का जो पोठिया इलाका में कॉलेज भी एक नहीं है, यहाँ के बच्चे को किशनगंज जाके पढ़ना पड़ता है। तो वही सब जो जनता का मेन मुद्दा है, उसी के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और एक चीज आज मैं नया चीज कहना चाह रहा हूँ, अभी वक्फ बोर्ड का एक मामला आया था जिसमें अभी इंडिया गठबंधन सारी बदलाव की यात्रा कर रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन जो खाए बैठा है नेता, उस पे कौन यात्रा करेगा? वो मुसलमान का हक कौन दिलाएगा? वक्फ जो किया गया है जमीन, वो गरीब और मिस्कीन के लिए, वो जमीन पे कब्जा किसका है? किसने किया है कब्जा? एकदम बजाते जो नेता पार्टी, किसी ना किसी पार्टी का और किसी ना किसी बावली का उस पे कब्जा है। इस लड़ाई को मैं सीमांचल में मैं बहुत लोगों से पूछा, कोई भी खुल के बताने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से लेके पटना तक उसका पैसा जाता है, लेकिन वो जो बाप की जिस समय किया गया था वो ये सोच के कि गरीब मिस्किन को इसका फायदा हो, उसको दुकान मिले, उसको घर मिले। तो इस आवाज को भी उठाने की जरूरत है। और इंडिया गठबंधन से भी मैं कहना चाहता हूं, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन पे ज्यादातर कांग्रेसी नेता का कब्जा है। हाँ, मैं खोल के कह रहा हूं, कहाँ है मेरी जमीन? कहाँ न कोई नेता बोलता है। मिस्कीन को लाठी डंडा खिलाने के लिए गांधी मैदान में जमा करने के लिए सारे जमा हो रहे हैं कि आपकी कब्रिस्तान छीना जा रहा, मस्जिद छीना जा रहा, फलना छीना जा रहा, चिलना छीना जा रहा। ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि कहाँ कितनी जमीन मेरी है। तो ये कौन बताएगा? जो इस पे हुक्मरान है, चाहे जो कब्जा किए हुआ है, वही बताएगा। और आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।